नमस्कार, नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में आज आप 31 मार्च की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि 4 दिन के अंदर बहुत बड़ी खबर आने वाली है। पुतिन ने अपने टैक्टिकल परमाणु बम यानी कि छोटे एटम बम बेलारूस में तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। बेलारूस बहुत खतरनाक और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ेंगे, उनका युद्ध 3 और देशों के खिलाफ जल्द ही शुरू हो सकता है। चार 400 दिन होने चले, इंतहा हो गए। जीत के इंतजार और हार की आशंका में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की जमीन खून से नहा गई है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के अंतिम दृश्य की फाइनल प्लानिंग चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ वॉर रूम में है। स्क्रीन पर बेलारूस में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर गहन चर्चा छिड़ी है। रूस बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने जा रहा है। 1990 के बाद यह पहली बार होगा जब रूस देश से बाहर अपने न्यूक्लियर पावर की तैनाती कर रहा है। इसका मकसद लाउड एंड क्लियर दिख रहा है, यूक्रेन और नाटो दोनों को एक साथ घुटने पर लाना। पुतिन ने इस न्यूक्लियर तैनाती पर क्या कहा है और कैसे सिर्फ 4 दिन पहले हुए चीन के साथ करार को तोड़कर पुतिन ने देश के बाहर न्यूक्लियर तैनाती का फैसला कर लिया, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। आपको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की संपूर्ण जानकारी भी देंगे, लेकिन उससे पहले बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती का पुतिन वाला प्लान क्या है, देख लीजिए। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए रूस यहां एक स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। यह काम जुलाई की शुरुआत तक पूरा होगा। अगले हफ्ते से टैक्टिकल वेपन को चलाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू हो जाएगी। बेलारूस में कितने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात होंगे, इसकी जानकारी रूस ने शेयर नहीं की। Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. यह खबर बहुत बड़ी है कि रूस बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा, क्योंकि इसका सीधा मतलब है रूस की डायरेक्ट फाइट विद नाटो। क्योंकि बेलारूस के पड़ोस में नाटो के 3 देश हैं। बेलारूस के पड़ोसी देश लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये तीनों देश पुतिन की हिट लिस्ट में हैं। लातविया और लिथुआनिया जैसे छोटे देशों ने सिर्फ नाटो का सदस्य होने की वजह से युद्ध में यूक्रेन का जिस तरह से साथ दिया है, उससे पुतिन आग बबूला है। और पोलैंड तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मेन रास्ता है, लिहाजा पोलैंड पुतिन का टारगेट नंबर 1 है। नाटो को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर पुतिन कई बार वार्निंग दे चुके हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर भी पुतिन ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। Что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मॉस्को पहुंचे थे तो पुतिन ने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि दोनों देश अपनी सीमा के बाहर परमाणु हथियार की तैनाती का विरोध करते हैं। इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर इसलिए हुए क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की है। रूस और चीन अमेरिका की परमाणु तैनाती का हमेशा से विरोध करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस वक्त अमेरिका ने ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की जैसे कई यूरोपीय देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। अमेरिका नैतिक रूप से देश से बाहर परमाणु बमों की तैनाती का विरोध का झंडा नहीं उठा सकता, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता क्योंकि नेटो गठबंधन उसे ऐसा करने से रोकते हैं। ये नेटो ही पुतिन का दुश्मन नंबर 1 है, जिसके खिलाफ पुतिन बेलारूस में अपने न्यूक्लियर बम तैनात कर रहे हैं। बेलारूस को रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल नहीं देगा। ये हथियार सिर्फ बेलारूस में तैनात रहेंगे, जो पुतिन के ऑर्डर पर चलेंगे। रूस ने पहले ही बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बना दिया है। अब अगले महीने से पायलट की ट्रेनिंग भी शुरू करने जा रहा है। Мы не передаем, ни США своим союзникам не передают. Они просто, мы в принципе делаем все то же самое, что они делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах у союзников и готовят их носители, и их же готовят экипаж. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил. पुतिन खुद और उनके बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव एक बार नहीं कई बार परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके हैं। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक पुतिन ने परमाणु बम वाला विकल्प खुला रखा है, क्योंकि पुतिन के लिए नेटो ताकतें यूक्रेन से ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुई। सीधी और सरल बात यह है कि यूक्रेन नेटो और रूस के बीच पिस रहा है। ज़ेलेंस्की की नेटो में शामिल होने की जिद ने यूक्रेन को रक्त रंजित कर दिया है। इधर पुतिन का हाल है कि युद्ध की विभीषिका अब रूस को भी जलाने लगी है। रूस का एक बड़ा वर्ग युद्ध के लंबा खींचने से सख्त नाराज है और आगे रूस में राष्ट्रपति का भी चुनाव है। मतलब पुतिन की साख दांव पर लगी है। जाहिर है पुतिन के पास बड़े फैसले लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का फैसला लिया गया है वो असल में होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं और इससे नुकसान किस स्तर का होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो हथियार होते हैं जो खास जगहों पर वार करने में सक्षम होते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में कम रेंज की मिसाइल, आर्टिलरी शेल्स, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और न्यूक्लियर वॉर हेड वाले टॉर्पीडो जैसे कई हथियार शामिल होते हैं। ये छोटे बम होते हैं जिनकी क्षमता 1 किलोटन से 100 किलोटन तक की होती है। हिरोशिमा पर गिराया गया बम 15 किलोटन का था। रूस का फादर ऑफ ऑल बम 800 किलोटन क्षमता का है। 100 किलोटन के बम का असर 8 किलोमीटर तक का होता है। ऐसे 2000 बम रूस के पास है। इन्हें कैलिब्र मिसाइल सिस्टम SN-30 से लॉन्च किया जा सकता है। अभी बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनाती का फैसला भले किया हो, इसके पहले रूस ने बेलारूस में अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और न्यूक्लियर हथियार चलाने वाली मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। S-400 दुनिया का बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं। रूस ने उस वक्त अपनी घातक मिसाइल इस्कंदर को भी बेलारूस के लिए रवाना किया था। अब यही इस्कंदर मिसाइल टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार फायर करने में इस्तेमाल की जा सकती है। इस्कंदर की क्षमता देख लीजिए। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं। मतलब ये कि पुतिन ने बहुत सोच विचार कर अपना न्यूक्लियर वॉर प्लान तैयार किया है। पहले इस्कंदर मिसाइल बेलारूस भेजा और अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भेज रहे हैं।
पिछले साल इन इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती ने बाइडेन की नींद उड़ा दी थी और बाइडेन ने उस वक्त यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप देने का ऐलान किया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह रखती हैं। 1991 में सोवियत रूस के टूटने के बाद रूस के परमाणु हथियारों की 4 देशों में तैनाती की गई थी: रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान। लेकिन 1996 तक सारे परमाणु हथियार रूस ने अपने देश के परमाणु सेंटरों में इकट्ठा कर लिए और रूस के अलावा सोवियत रूस का कोई भी दूसरा देश अब परमाणु शक्ति से संपन्न नहीं रहा। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यह बहुत चिंता की बात है कि युद्ध के नाजुक काल में पुतिन न्यूक्लियर तैनाती कर रहे हैं और वो भी डंके की चोट पर। अब देखना यह है कि इसके बदले में नाटो क्या करता है, क्योंकि इस्कंदर की गूंज वॉशिंगटन भी पहुंचेगी।